प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या में अवतार लेते हैं तो कितना सबको आनंद होता है, कितना आनंद होता है कि रात्रि भी अपना भूल गई थी कि मुझे रात्रि होना है। सूर्य भगवान भूल गए कि मुझे चलना चाहिए। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। जिस दिन राम धरती पर महोत्सव, उनका जन्म को महोत्सव मनाया जाता है, बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि लोग आते हैं, संत लोग आते हैं और वहीं पर वास करते हैं। उनका जन्म महोत्सव मनाते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं, उनका जल को ग्रहण करते हैं, पीते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। कैसे लाभ उठा रहे इसी धरती पर आकर के। हम लोग अपना घर में रह कर के नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि अपने लोग हम कितने गलती कर रहे हैं। दरस परस मंजनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमल गति। कहते हैं कि वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। स्नान कर लेने से, उस सरयू जी के जल को स्पर्श कर लेने से पाप को हर लेता है। यह नदी ही बहुत पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं बखान सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्यापुरी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। अयोध्यापुरी की इतनी महत्व है, सरयू जी की इतनी महत्व है कि वो नगरी में जो प्राण त्यागते हैं फिर वो जन्म नहीं लेते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी के सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। मुझे बहुत शौक होता है कि सारे लोग राम जी की कथा सुने, कथा का श्रवण करें। जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी की कथा की इतनी महत्व है, अयोध्यापुरी नगरी की इतनी महत्व है, सरयू जी की जल की इतनी महत्व है
हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या हुआ? अगर पवित्र मन से स्मरण करेंगे तो हमें अयोध्या गांव ही रह जाएगा, शहर ही हो जाएगा। और जिस नदी में स्नान गंगा में करेंगे वो सरयू हो जाएगी। बस भक्ति भाव की, विश्वास की जरूरत है। इसका नाम रामचरितमानस है। मन को मानस में जो रखता है, रामचरित्र मानस कहा गया है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, इसी से हमने रामचरितमानस नाम रखा, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जो दवानल की अग्नि से हाथी जल रहा है, अगर राम का भजन कीर्तन करने लगे ना तो उसे शांति मिल जाएगी। जैसे इसका मतलब, वन का मतलब है मेरा हृदय। मेरा हृदय अशांत है, जल रहा है। अगर उसी जगह पर हम राम भक्ति करने लगेंगे, राम का कीर्तन करने लगेंगे, कथा सुनने लगेंगे तो हमें अवश्य शांति मिलेगी। इसमें संशय नहीं है। आप सब ये करके देखिएगा कि आप सबको कैसी शांति मिलती है। यह रामचरितमानस मनुष्यों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। इतना सुंदर है। श्री महादेव जी ने इसको रच कर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। जैसे मानस जही विधि भयाऊं, जग प्रचार जही हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृषकेत, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। ऐसे रामचंद्र जी को मैं करबद्ध प्रणाम करती हूँ। आप सभी प्रणाम कीजिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहती हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं कि हृदय में प्रकाश हुआ कि तुलसीदास जैसे कवि हो गए। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाया, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस भर बारी,
मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर साहित्य की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। इसका उदाहरण शंकर जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य जैसे वर्षा से मेढक प्रसन्न हो जाते हैं, वैसी रामचरितमानस को सुन करके, राम जी की कथा सुन करके संत मुनि सब आनंद हो जाते हैं। अब अपने हम लोग क्यों नहीं आनंद होते हैं? क्यों अपना विषय में मन रमाए हुए हैं? ठीक है, माया का जंजाल है, वो भी देखना जरूरी है, लेकिन सब कुछ करते हुए समय मत निकालिए। अमूल्य ये समय है, अमूल्य जीवन है, इसका कोई कीमत नहीं है। इसका उपयोग कीजिए, व्यर्थ मत गंवाइए, इसे जाने मत दीजिए। फिर जन्म नहीं मिलेगा, ऐसा सुअवसर नहीं आएगा आपको ये सब करने के लिए। भगवान तो इतनी दयालु होते हैं कि 84 लाख योनि भ्रमण करते करते प्रभु श्री राम जी कहीं पुण्य बचा होता है तो उसको बचा कर रखे होते हैं। अंत में मनुष्य को जन्म देते हैं। क्यों देते हैं? कि जाओ अपना बिगड़ा हुआ सब सुधार कर लो, सुधारने में तुम्हारी भलाई है। लेकिन यहाँ हम आ करके सुधारना तो दूर, हम बिगाड़ने लगते हैं। यह बहुत दुख की बात है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्यों नहीं हम बना पा रहे हैं, इसका अवसर हम क्यों जाने दे रहे हैं। आप सब ऐसा गलती मत कीजिए। प्रभु श्री राम जी की स्मरण कीजिए, इनका स्मरण में सब कुछ छिपा हुआ है। सब कुछ हमें मिल जाएगा, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति धन दौलत सब कुछ मिलेगा। इनका तपस्या करने ही से सब कुछ मिलेगा, इनकी भाव भक्ति करने ही से सब कुछ मिलेगा। कथा को यहीं पर विराम हम करते हैं। आप सब मेरी कथा सुनकर के लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।